नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल JN पांडे मैथ्स क्लासेज में। और आप पढ़ रहे हैं वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम का ये तीसरा लेक्चर है। इसके पहले दो लेक्चर में हमने बेसिक से संबंधित क्वेश्चन बताए थे, उन्हीं को लेकर के कुछ उसके एडवांस क्वेश्चन हैं जो काफ़ी बड़े क्वेश्चन हैं, उन पर भी देखिए आपका MDH का सूत्र लगता है कि नहीं। आइए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। मतलब कह रहा कि 300 सैनिक 70 दिन बाद दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगा। देखिए कितने दिन और चलेगा, आप इस पर भी M1 MDH का फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे कह रहा कि शेष भोजन जो है या अब यह खाद्य सामग्री, जो खाद्य सामग्री है वो शेष सैनिकों के लिए, जो सैनिक बच गए हैं उनके लिए कितना दिन और चलेगा। तो अभी आप सबसे पहले निकालिए जो भोजन सामग्री जो शेष सैनिक बचे हुए हैं उनके लिए कुल कितना दिन चलेगा। फिर कितना दिन एक्स्ट्रा निकालना होगा उसको हम लोग आसानी से निकाल लेंगे घटा करके। तो देखिए करते क्या है, वही M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। आप इसको देखने के लिए मेरे लेक्चर नंबर 1 और 2 पर इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, आप चाहें तो वहां पर इसको देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, वही करा कि एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से, देखिए अगर 500 सैनिक प्रति सैनिक की दर से 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से, देखिए एक सैनिक जो है 500 ग्राम खाता है, कितने सैनिकों के लिए 950 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन था, 200 दिन का भोजन था इसमें। ठीक है, देखिए कह रहा 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। तो देखिए यहां से हमने 70 घटा दिया। तो अब देखिए जो हमारे पास 950 सैनिक थे उसमें से 300 सैनिक निकल गए। 950 सैनिक थे हमारे पास, 300 सैनिक निकल गए। ये सवाल का दूसरा स्टेप है। देखिए M1 D1 H1, यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, ये 500 ग्राम प्रति सैनिक भोजन है। तो अगर सैनिक चले जाते हैं या सैनिक चले आते हैं तो उनके जो भोजन करने की मात्रा है वो वही सेम रहती है। आप चाहें तो ये 500 ग्राम लिखिए, चाहे मत लिखिए। अगर लिखते हैं तो आपको इधर भी 500 ग्राम लिखना पड़ेगा। किसी दूसरे कैंप में चले गए, अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितना दिन और चलेगा। तो देखो बच्चों, 950 माइनस 300, 500 ग्राम इधर खाते थे, यही हो गया। और यहां पे आपने कहा टोटल D2 दिन चलेगा। ठीक है, तो अब ये हो गया 500 इंटू 90। ये आप चाहें तो 500 से 500 को घटा दीजिए। हमने कहा था शुरू में कि सवाल में अगर 500 आप यूज करिए चाहे ना यूज करिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर भोजन की मात्रा घटती बढ़ती तो आपको लिखना जरूरी था। यहाँ पे भोजन की मात्रा घट बढ़ नहीं रही है। जो सैनिक 500 ग्राम खा रहा वो अभी भी 500 ग्राम खा रहा। आने के बाद या जाने के बाद जो भी सैनिक जा रहे हैं या आ रहे हैं, जो बचे सैनिक हैं उनकी भी मात्रा 500 ग्राम है। इसलिए आप चाहें तो दोनों तरफ से 500 हटा दीजिए। अब देखिए बचा क्या, यहाँ आपने लिखा 950, 200 में से 70 गया, 130 ये आ गया 0 और ये हो गया 5 और 650 इंटू D2। यहाँ से 0 से 0 कट गया, 13 बचे 65 और 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 9 45। यानी ये जो भोजन है ये टोटल 190 दिन चलेगा। लेकिन आपके प्रश्न में पूछ क्या रहा है ये ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। 70 दिन बाद गए हैं ना, 70 दिन बाद गए हैं। तो कह रहा है अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितना दिन और चलेगा। अतः यहां लिखते हैं अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन हो गया बच्चों 190 में से ये 70 दिन बाद हुआ है, यानी 200 में से 70 घटा देंगे, 130 आ गया। यहां बचेंगे आपके 60 दिन। देखिए ये काफी एडवांस क्वेश्चन था और स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी ये उसी फार्मूले पर आपका हो गया। आइए एकदम इसी तरह का एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, उसी पर आधारित है। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस बदलाव है। एक सैनिक कैंप में 900
व्यक्ति की दर दिए जाने पर एक आदमी को 950-900 ग्राम भोजन दिया जा रहा है, प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। ठीक है, 10 दिन बाद, पिछले वाले सवाल में था कुछ सैनिक चले गए थे, लेकिन यहाँ कह रहा 10 दिन बाद कुछ सैनिक और आ जाते हैं, कुछ सैनिक और आ गए और 825 ग्राम। देखो बच्चों, पिछले वाले क्वेश्चन में जो उनकी क्वांटिटी थी वो चेंज नहीं थी, इस वाले प्रश्न में उनकी क्वांटिटी चेंज है। यहाँ पे पहले वो 900 ग्राम खा रहे थे, अब 825 ग्राम खाएंगे। 825 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए जाने पर शेष सामग्री 18 दिन ही चली, तो आने वाले सैनिकों की संख्या क्या थी? तो आइए वही है, MDH मसाला लीजिए। तो कह रहे हैं कि 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 330 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन था? 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद कुछ सैनिक और आ गए, तो पहले से कितने सैनिक हैं? 330 सैनिक हैं। तो आपने यहाँ पे 330 प्लस कुछ सैनिक और आ गए, यहाँ पे आप लिख दीजिए M सैनिक, मतलब मैन, या X लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो वेरिएबल लेना है, कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे 330 सैनिक पहले से थे, उसमें M सैनिक और आ गए, इसलिए आपने देखा जोड़ दिया। अगर सैनिक चले जाते तो आप घटाते हैं, सैनिक आए हैं इसलिए आपने जोड़ा है, कुछ सैनिक और आ गए और 825 ग्राम एक सैनिक खाएगा और टोटल 18 दिन चलेगा। आप इसको हल कर लीजिए, M की वैल्यू आप निकाल लीजिए। देखिए कैसे, 900 330 गुणे यहाँ कितना बचा बच्चों? 35 में से 10 गया 25 बटे 330 प्लस M, यही रहने दीजिए 330 प्लस M, और यहाँ पे आपने लिखा 825 गुणे 18। अब आप इसको इजीली हल कर लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी, लास्ट में चल के 330 उसमें घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितने व्यक्ति और जुड़े। आप देखिए कैलकुलेशन आपके हाथ में है, आप इसको रोक करके तुरंत कैलकुलेशन कर लीजिए, M की वैल्यू निकल गई। आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर है, सवालों में जरा अंतर में सवाल पूछे जाते हैं। आप अगर सिर्फ एक मॉडल का सवाल करते हैं तो आपको लगेगा कि वही सवाल हरदम आता है। देखिए कह रहा कि 30 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, काम शुरू होने के 10 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर भाग गए। 10 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ? देखिए आप यहां पे फोकस करिए, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं वहां पे शेष काम व्यक्तियों ने कितने दिन किया, शेष काम जो बचा हुआ काम था वो कितने दिन में समाप्त हुआ, वही आप निकालते हैं। यहाँ पे उसने पूछा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल वर्क कितने दिन में खत्म हुआ, टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ होगा। जब काम पहले से चल रहा था, कुछ आदमी जब चले गए, तो पहले का काम और चले जाने के बाद शेष व्यक्तियों द्वारा काम, ये पूरा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन को आप लगाएंगे तो 10 दिन बाद गए हैं, यहाँ पे जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को MDH वाला लगाते हैं, यहाँ पे हमेशा शेष काम निकालते हैं। शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ, ध्यान रखिएगा इस बात को। आप लिखते हैं माना शेष काम D दिन में समाप्त हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे माना शेष काम D दिन में समाप्त होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 30 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, M1 D1। 30 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, लेकिन काम शुरू होने के 10 दिन बाद -10 कर दीजिए। 10 आदमी काम छोड़कर भाग गए, तो 30 आदमी थे, 10 आदमी निकल गए, तो बचे कितने शेष काम? D2 दिन में समाप्त हुआ, यही D लिखा हमने, या D ही लिखिए आप। तो ये हो गया 30 गुणे 20 बराबर 20D। 30 गुणे 20 बराबर 20D। आपने यहां से 20 से 20 काट दिया, तो अतः शेष काम जो है 30 दिन में समाप्त हुआ। लेकिन यहां जब प्रश्न में पूछा जाएगा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो आप यह अर्थ निकालेंगे टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ। टोटल काम जो है समाप्त होगा, अतः पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, पूरा काम समाप्त होगा, ये 30 दिन, तो शेष काम समाप्त होने में टाइम लगा, और 10 दिन और आपका
के कितने दिन हो गए, 40 दिन। देखिए पिछले क्वेश्चन में इसमें यही फर्क है, इसमें पूछ रहा टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, अपने 30 दिन, ये शेष काम समाप्त होने में 30 दिन टाइम लगा और 10 दिन काम हो गया था, तभी 10 मजदूर चले गए थे, अतः टोटल काम 40 दिन में खत्म होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखिए कई बार पूछा गया है, कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करना तय किया, परंतु 6 व्यक्ति प्रारंभ से ही अनुपस्थित रहे। 6 व्यक्ति जो है वो प्रारंभ से ही अनुपस्थित रहे और शेष व्यक्तियों ने 20 दिन में कार्य पूरा कर लिया। बाकी जो बचे व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया, 20 दिन में काम को पूरा कर लिया। तो कह रहा क्वेश्चन में आरंभ में कितने व्यक्ति थे, तो देखिए कह रहा कुछ व्यक्तियों ने, मान लिया कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करना तय किया। आपसे कह रहा प्रारंभ में कितने आदमी थे, तो आप कहेंगे माना प्रारंभ में m आदमी थे। आप ऐसे लिखते हैं, माना प्रारंभ में m व्यक्ति थे, m व्यक्ति थे। तो देखिए कह रहा m व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं और कह रहा प्रारंभ से ही 6 आदमी नहीं आए, तो यहां से m व्यक्ति थे, उसमें से 6 आप निकाल दीजिए, शेष व्यक्तियों ने वह कार्य 20 दिन में पूरा कर लिया। ठीक है बच्चों, देखो 20 दिन में कार्य पूरा कर लिया। m1 d1 = m2 d2। अब आप 2 से काटिए, 2 9 18, 2 9 20, ये हो गया 9m = 10 में m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10m - 6 में 10 से 60 हो जाएगा। अब आप देखिए 10m 9m इधर है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, इस 60 को इधर लाएंगे, यानी m = 60। यानी प्रारंभ में उस समूह में 60 व्यक्ति थे। ये कई बार का आया हुआ क्वेश्चन है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ जा रहा है उसमें। अब देखिए आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो कई बार पूछा गया है, तो बहुत सिंपल, इसीलिए हमने दिया कि ये क्वेश्चन कई एग्जामिनेशन में आया हुआ है। इसमें अलग अलग प्रश्नों के हिसाब से चलते हैं। यदि P व्यक्ति P घंटे रोज काम करके P इकाई कार्य को P दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए सब ऊपर P है। क्या P व्यक्ति P घंटे रोज काम करके P इकाई कार्य P दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो Q व्यक्ति Q घंटे रोज काम करके Q इकाई कार्य कितने दिन में कर लेंगे, यही क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखो बच्चों, वही m1 h1 d1 अपॉन w1 = m2 d2 h2 अपॉन w2। अरे mdh या mhd जैसे भी लगाइए। तो कह रहा P व्यक्ति P घंटे रोज काम करके P इकाई कार्य P दिन में समाप्त कर सकते हैं। P इकाई कार्य P दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो Q व्यक्ति Q घंटे रोज काम करके, ठीक है, Q इकाई कार्य कितने दिन में करेंगे, D2 दिन में करेंगे। आप देख लीजिए इसको। भाई देखिए क्वेश्चन में तमाम तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कहा गया यदि P व्यक्ति P घंटे रोज काम करके P इकाई कार्य P दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, तो Q व्यक्ति Q घंटे रोज काम करके Q इकाई कार्य कितने दिन में करेंगे। तो यहां से Q से Q कट गया, यहाँ एक P से P कट गया, यानी P²/Q = D2। ये आपका आंसर हो गया। अभी देखिए इसी पर एक क्वेश्चन और है, हम आपको हटाएंगे नहीं, इस पर ही देखिए पहले क्वेश्चन। अगर इसमें थोड़ा सा बदलाव कर देगा, जैसे कह दे, देखिए क्वेश्चन हो गया D2 = P²/Q। एक क्वेश्चन इसमें बड़ा पॉपुलर है, इसमें कहता है कि अगर, देखिए हम यही थोड़ा सा बदलाव करेंगे, इसी में देखते रहिए आप, इसको देखिएगा। इसी क्वेश्चन को अगर कह दिया जाए यदि P व्यक्ति P घंटे रोज काम करके P इकाई कार्य P दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो Q व्यक्ति Q घंटे रोज काम करके Q दिन में कितने इकाई कार्य करेंगे। देखो एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। आपने लिखा P व्यक्ति P घंटे रोज काम करके P इकाई कार्य P दिन में समाप्त करते हैं, तो Q व्यक्ति Q घंटे रोज काम करके Q दिन में कितने
इकाई कार्य करेंगे। यहाँ पे आपसे कार्य पूछा गया, यही क्वेश्चन है। दोनों में अंतर आपने देख लिया, इसमें भी देखिए उसमें भी देखिए। यहां से आपसे पूछा गया कितने इकाई कार्य करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में था कितने दिन में करेंगे। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर समझिएगा। यहां से p से p कट गया, ये आ गया p स्क्वायर इज इक्वल टू q क्यूब बटे w2, यानी w2 इज इक्वल टू q क्यूब बटे p स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन को आप बहुत पहले से देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद मेरा अगला क्लास जो होगा उसमें रहेगा कि उसमें हम अपना टेक्निक बताएंगे किस तरह से शॉर्टकट तरीके से, जैसे दे दिया ए बी सी, किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन 20 दिन में कर सकते हैं, वे तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। आप एक एक क्वेश्चन को 4-4 5-5 तरीके से देखिए उसको कैसे हल करेंगे। ओके।